गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कह रहा है कि नीचे दिए गए जो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, उसमें से आप बताइए कि कौन जो है यूनिक सॉल्यूशन किसका होगा, किसका जो है नो सॉल्यूशन होगा, किसका जो है मेनी सॉल्यूशन होगा। और यदि किसी का इसमें से यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसके एक्स और वाई के वैल्यू को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के द्वारा फाइंड करें। तो पहला जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो आपका है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये हो गया आपका सेकंड। तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका नो सॉल्यूशन होगा, किसका जो है मेनी सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं a1 बाई a2। तो a1 इसको x के साथ जो है a1 है, a1 कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है, बाई a2 यानी कि 3 है। उसके बाद है b1 बाई b2, b1 माइनस 3 है, b2 जो है माइनस 9 है, ये कट गया यानी कि 1 बाई 3 हुआ। उसके बाद है ये c1 बाई c2, c1 आपका माइनस 3 है, c2 जो है माइनस 2 है, माइनस माइनस कट गया 3 बाई 2। तो हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 जब हो जाता है तो ऐसे में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नो सॉल्यूशंस होते हैं, यानी यहां पर होगा नो सॉल्यूशन आंसर। कब? जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो वो क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं, उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। अब जो है हम लोग दूसरे वाले पर चलते हैं, सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर कह रहा है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसका देखना है कि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन में है कि नो सॉल्यूशन में है कि मेनी सॉल्यूशंस में है। तो उस स्थिति में पहले तो 5 और 8 को हम लोग a1 b1 c1 करने के लिए इधर लाते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। अब a1 बाई a2, a1 2 है, a2 3 है यानी 2 बाई 3, b1 बाई b2 तो b1 1 है, y के साथ कुछ नहीं तो 1 है, और नीचे जो है b2 2 है। c1 बाई c2 तो यहां पर माइनस 5 है, माइनस 8 है, माइनस 5 माइनस 8 ये कट गया 5 बाई 8। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले ही दूगो जो है इक्वल नहीं है, तो अब इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई जब b2 हो जाता है तब तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं इनके वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यूनिक सॉल्यूशन हो तो आप इन्हें फाइंड करें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो अब इन्हें जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम बताए हैं
आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर x y और ये 1 हुआ। B1 C1 A1 B1, B1 C1 A1 B1, B2 C2 A2 B2। ये आपका जो है कंस्ट्रक्ट जो है आपका इसका स्ट्रक्चर हुआ सॉल्व करने का। अब हम इनका वैल्यू लिखेंगे, x y और ये 1 हुआ। तो B1 यहां पर देखिए B1 क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। C1 माइनस 5 है। A1 2 है और B1 कुछ नहीं है तो 1 है। उसी तरह B2 2 है। उसके बाद जो है C2 तो C2 माइनस 8 है। उसके बाद A2 3 है और B2 यानी कि 2 है। अब इनको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x बाई 1 में -8 से करेंगे -8, माइनस 2 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा, ये -5 है तो -10 इक्वल y क्या, -5 में 3 से करेंगे -15, माइनस किया जाता है एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, माइनस करके सेकंड वाले को जो है लिखा जाता है मल्टीप्लाई करके। 8 2 जा 16, -8 है तो -16 इक्वल 1 बाई 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। x बाई -8 माइनस +10 इक्वल y बाई -15 माइनस +16 इज इक्वल टू 1 बाई 4 -1 1। x बाई 2 y बाई 1 1 बाई 1। एक बार x वाले को कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, एक बार y वाले को इसके इक्वल कर देंगे, यानी x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा, x में 1 से करेंगे तो x और 2 में 1 से करेंगे तो 2, x का वैल्यू आ गया। उसी तरह y बाई 1 इक्वल 1 बाई 1, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से x और y के वैल्यू को हम लोग फाइंड कर दिया। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब जो है, अब इसमें तीसरा जो है पेयर ऑफ इक्वेशंस है। तो तीसरा पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या कह रहा है, तीसरा जो है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अब पहले हम लोग 20 40 को इधर लाते हैं A1 B1 C1 को कंपेयर करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 5y इधर आया तो -20 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन सेकंड।
अब सबसे पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2 को कंपेयर करते हैं। A1/A2 तो A1 3 है, A2 6 है, कट गया 2 बार में, यानी 1/A2 हो गया। B1/B2, B1 जो है -5 है, B2 -10 है, कट गया, ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 1/2 हो गया। C1/C2 इज इक्वल टू -20/-40, ये भी माइनस माइनस कट गया, 20 से 1 बार में, 2 बार में, 1/2, यानी यहां पर तीनों इक्वल है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा रहता है तो इनके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और जब मेनी सॉल्यूशंस होगा तब उसका नहीं निकालना है, केवल और केवल किसका जो है फाइंड करना है, जब यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तब। 4 नंबर जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया है वो दिया है x -3y-7, x -3y-7 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x -3y-15 इज इक्वल टू 0। इनको भी उसी तरह कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। A1/A2 इज इक्वल टू 1/3, B1/B2 इज इक्वल टू -3/-3, कट गया ये 1 बार में, यानी कि 1/1 हुआ। उसके बाद है C1/C2 इज इक्वल टू -7/-15, ये भी कट गया, यानी 7/15। यहाँ पर फर्स्ट वाला ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब A1/A2 और ये हो गया आपका नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कौन सा सॉल्यूशन में आता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी केवल एक सॉल्यूशन होगा। तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशंस हो गया तो कह रहा है कि फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसे हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के मदद से इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं हम लोग। तो यहां ये x y और ये 1 हुआ, B1 C1 A1 B1, तो B1 क्या है, -3 है। C1 क्या है, -7 है। A1 यानी कि 1 है, और फिर B1 -3 है। उसके बाद फिर B2 C2 A2 B2 क्या है, -3 है। C2 क्या है, -15 है। A2 क्या है, 3 है, और फिर B2 क्या है, -3 है। तो अब क्या लिखेंगे, x/3 और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, (15 3 जा 45) माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 7 जा 21, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21, -21, 15 1 जा 15, माइनस, चूंकि ये माइनस में है तो -15, इक्वल 1/ जो है आपका 3 1 जा 3, -3, -3 3 जा 9, माइनस में है,
x बाई 45 माइनस 21, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल y बाई माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल 1 बाई माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9, x बाई 24 इक्वल y बाई माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 6 हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है, इक्वल 1 बाई माइनस प्लस माइनस 6 यानी कि प्लस वाला बड़ा है। अब एक बार x इक्वल टू 1 वाले को कर देंगे, एक बार y इक्वल टू 1 वाले को कर देंगे, यानी x बाई 24 इज इक्वल टू 1 बाई 6, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 6 इंटू 24 हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में कट जाएगा, ये 4 बार में x इज इक्वल टू आपका हो गया 4। उसी तरह y बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 1 बाई 6 हुआ, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 6 इंटू माइनस 6 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये कट गया 1 बार में, तो y इज इक्वल टू आपका माइनस 1 हुआ। इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड के द्वारा x और y के वैल्यू को फाइंड कर दिए। अब जो है हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को आगे वाले वीडियो में बनाएंगे।